पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों की अपनी अनूठी संस्कृति और अपना इतिहास रहा है। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हस्तशिल्प, मार्शल आर्ट के लिए भी जाना जाता है। भूसामरिक और आर्थिक दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत में विकास की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार भी लगातार पूर्वोत्तर के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित असम अपनी हरियाली, चाय के बागानों और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन, रेशम बुनाई और समृद्ध जैव विविधता ने असम को और शोहरत दी है। इन दिनों गुवाहाटी में हो रहे एडवांटेज असम 2.0 समिट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ये समिट केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक रूप से जोड़ने पर केंद्रित है। 2 दिवसीय समिट निवेश और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के राजदूत और मिशन प्रमुख शामिल हो रहे हैं। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज आसाम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की प्रॉस्पेरिटी में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बार फिर ईस्टर्न इंडिया, हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर की भूमि आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रही है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया को असम के पोटेंशियल और प्रोग्रेस से जोड़ने का एक महाअभियान है। आज जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बार फिर पूर्वोत्तर अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है। व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है, जो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है, जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस गवर्नेंस पर है, जो लगातार रिफॉर्म कर रही है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। राज्य की आर्थिक समृद्धि की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में असम का योगदान काफी अहम होता जा रहा है। असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने, आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया है। असम सरकार यहां एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है। बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहां कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे, यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज। लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं। हमने इनमें से एक ब्रिज का नाम भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है। असम को 2009 से 2014 के बीच रेल बजट में औसतन 2100 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। असम की एयर कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसका तेज गति से विस्तार हो रहा है। आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में, हर लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया है। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और एमएसएमईज को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है। और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं। और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम आज साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच का गेटवे बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन की मांग कर रही है। सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम यानी उन्नति शुरू की है। ये उन्नति स्कीम असम समेत
पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को गति देगी। मैं इंडस्ट्री के आप सब साथियों से कहूंगा, इस स्कीम और असम के अनलिमिटेड पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाइए। असम की नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस राज्य को इन्वेस्टमेंट का प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाती है। असम के सामर्थ्य का एक उदाहरण असम टी है। असम टी अपने आप में एक ब्रांड है जो दुनिया भर में चाय के शौकीनों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। असम टी को 200 साल पूरे हो चुके हैं। ये लेगेसी असम को बाकी सेक्टर्स में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल ट्रेड में असम की हमेशा से एक हिस्सेदारी रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में भी असम तेजी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब असम पूर्वी भारत का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इसी कालखंड में भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया। हम मेक इन इंडिया के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के नए बेंचमार्क बना रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन में असम बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का वैल्यू $500 बिलियन तक पहुंचने वाला है। भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। 21वीं सदी में दुनिया की प्रोग्रेस डिजिटल रिवॉल्यूशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर निर्भर है। इसके लिए हमारी तैयारी जितनी बेहतर होगी, दुनिया में हमारी ताकत भी उतनी ज्यादा होने वाली है। इसलिए हमारी सरकार 21वीं सदी की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीते 10 साल में भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी सक्सेस स्टोरी को भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी रिपीट करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में भारत अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए नीतिगत फैसले लिए हैं। दुनिया हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिशन को एक मॉडल प्रैक्टिस मानकर इसे फॉलो कर रही है। देश ने बीते 10 वर्षों में सोलर, विंड और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इससे ना सिर्फ हमारी इकोलॉजिकल कमिटमेंट पूरे हुए हैं, बल्कि देश की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी कई गुना विस्तार कर पाया है। हमने 2030 तक देश की एनर्जी कैपेसिटी में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में के एडिशन का लक्ष्य बनाया है।
2030 तक देश का एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 5 मिलियन मैट्रिक टन हो, सरकार इसके लिए मिशन बनाकर काम कर रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। गैस बेस्ड इकोनॉमी का पूरा सेक्टर तेजी से एक्सपांड हो रहा है। इस जर्नी में असम के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे। आइए एक साथ मिलकर हम असम को एक ऐसा राज्य बनाएं जो पूरे ग्लोबल साउथ में भारत की कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। एडवांटेज असम 2.0 में पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण, बांस और टिकाऊ फसल के साथ खाद्य और पेय पदार्थ सहित कई दूसरे विषयों पर खास नजर रहेगी। ये 2 दिवसीय समिट निवेश और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, जिसमें 60 से अधिक देशों के राजदूत और मिशन प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। ये समिट असम में निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।